कंस का विवाह जरासंध की दो कन्याओं से हो जाता है और उधर मथुरा में उग्रसेन महाराज के पास गर्गाचार्य जी देवकी के लिए एक संबंध लाते हैं। नारायण नारायण। स्वागत है राजपुरोहित गर्गाचार्य जी। राजन, आपका कल्याण हो। मैंने अनेक स्थानों पर परीक्षण किया। राजकुमारी देवकी के योग वर केवल वसुदेव हैं। आप इन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करवा दीजिए। आपका उत्तम सुझाव है, तो विवाह की तैयारियां करो कंस। पिताजी, भगिनी देवकी का विवाह पूरे उत्साह के साथ संपन्न होगा। नारायण नारायण। देवकी और वसुदेव का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। कंस अपनी प्रिय बहन को स्वयं सारथी बनकर उसे विदा करने जाता है, किंतु नारायण नारायण, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन बहनोई का तू सारथी है, इसी जोड़ी की 8वीं संतान तेरा वध कर डालेगी। क्या कहा? वसुदेव देवकी की संतान मेरा वध करेगी? असंभव। मेरा काल बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भांजा मुझे कैसे मार सकता है? आकाशवाणी भी तो हुई। उस अदृश्य की वाणी मुझे सावधान कर रही है। वो मिथ्या नहीं हो सकती। और फिर परशुराम का वचन, परशुराम का धनुष तोड़ने वाला मेरा नहीं, परंतु ठीक है, मेरी प्रिय भगिनी है, उसकी ही संतान। कितनी ही प्रिय बहन हो, पर उसकी संतान मेरे जीवन का हरण करेगी? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी, तुझे तो मार देना ही उचित होगा। भैया, मेरे प्यारे भैया, ये क्या कर रहे हो? देवकी, तुम्हारी संतान मेरे प्राण लेगी। उसके पूर्व मैं तुझे ही नष्ट न कर दूं। युवराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर स्त्रीवत तो पाप है। आत्मरक्षा पुण्य भी तो है। आपकी भगिनी है ये। वसुदेव मेरे प्राण हर्ता की माता होगी, तो शत्रु माता भी है ये। शत्रु तो संतान होगी ना युवराज। लेकिन माता तो यही होगी ना। अच्छा, सुनो युवराज, जन्मते ही संतान हम आपको सौंप देंगे। आप जो चाहे करें, स्वतंत्र हैं आप।
ये ठीक है। तो फिर सुनो, तुम्हें देवकी मेरी देख रेख में रहना होगा। जी बिल्कुल रहेंगे। तो बंदी रहना होगा। बंदी रह लेंगे, बंदी। मेरी अभिरक्षा में रहोगे 8वीं संतान तक। हमें ये भी स्वीकार है। देखो वसुदेव, तुम सत्यवादी हो, याद रहे मेरा विश्वास मत तोड़ना। तो चलो वापस मथुरा, बंदी गृह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नारायण नारायण। हे भक्तगणों, जब जब पापी समस्त सीमाएं लांग अपने चरम पर जाते हैं, तब तब पुनः धरती पर संतुलन स्थापित करने परमात्मा आते हैं। नारायण नारायण। अब परमात्मा के अवतरित होने का समय निकट आ गया है। प्रभु पधारे, किंतु अकेले कैसे? और इसीलिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ब्रिज में रोहिणी की कुक्षी में पहुंचा दिया। प्रभु प्रतिरूप तेजस्वी बालक नंद घर जन्मा, नाम हुआ बलराम। यशोदा मैया और नंद बाबा पूरे गोकुल के माता पिता हैं। यशोदा मैया की स्वयं की कोई संतान नहीं है, किंतु उनका वात्सल्य ही कुछ ऐसा है कि गोकुल में जन्मा हर शिशु अपनी वास्तविक माता को नहीं, अपितु यशोदा माता को ही मैया मानता है। लल्ला आंखें क्यों नहीं खोलता? मुझे तो भय लग रहा है, कहीं सुंदर स्वस्थ बालक को किसी की दृष्टि तो नहीं लग गई। मैं अभी ऋषि गर्गाचार्य को बुलवाकर इसका निवारण करवाती हूँ।